अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोन्स क्या होते हैं, गर्दबात जिसको कहते हैं। वो हम डिस्कस करने लगे हैं कि साइक्लोन्स क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, और साइक्लोन्स की जो हम टाइप्स हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं, उनकी स्पीड्स हैं, इस तरह उनका साइज़ है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने लगे हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो चले हम साइक्लोन्स की तरफ चलते हैं, और साइक्लोन्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो कंटेंट के तौर पे आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे उसके हम डेफिनेशंस करेंगे, नंबर 1 2 पे हम उसकी डायरेक्शंस करेंगे, नंबर 3 पे हम उसका फाउंडर जिसने साइक्लोन्स का सबसे पहले नेम यूज़ किया था उसका नेम डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी टाइप्स और उसके बारे में प्रेशर्स का जो उसके ऊपर असर होता है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। व्हाट इज साइक्लोन्स क्या होता है? व्हेन द विंड इज स्पायरली मूविंग इन टुवर्ड्स ए लो प्रेशर सेंटर, मतलब हवा का लो प्रेशर सेंटर्स की तरफ टूवर्ड्स मूव करना, उसको क्या कहते हैं? साइक्लोन्स कहते हैं। टूवर्ड्स लो प्रेशर्स, आपने सुना आगे कि एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं ये आउटवर्ड हाई प्रेशर्स होते हैं, हाई प्रेशर्स टू लो प्रेशर्स होते हैं, जबकि साइक्लोन्स जो होते हैं वो हाई प्रेशर टू सॉरी लो प्रेशर्स एरिया होते हैं, जबकि हाई प्रेशर वाले एरियाज की तरफ से हवाएं उसकी तरफ मूव करती हैं। जबकि जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं वो हाई प्रेशर्स एरिया होता है और वहां से हवाएं लो प्रेशर्स की तरफ, आउटवर्ड्स की तरफ जाती हैं, इसके अंदर इनवर्ड होती हैं। फर्स्ट टाइम द वर्ड साइक्लोन यूज्ड बाय कैप्टन हेनरी पेडिंगटन इन 1848। सबसे पहले जो वर्ड साइक्लोन यूज किया गया था वो कैप्टन हेनरी पेडिंगटन ने यूज किया था 1848 के अंदर। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले, विंड मूवमेंट इन ए साइक्लोन इज एंटी क्लॉकवाइज इन नदर्न हेमिस्फेयर्स। जो हवा की मूवमेंट होती है साइक्लोन्स के अंदर वो नदरन हेमिस्फेयर्स के अंदर एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये देखिए मैंने ये नदरन हेमिस्फेयर्स की एक बनाई है, और मैंने आप यहाँ पे लिखा है लो प्रेशर 925 MB मिली बार, यह है वो सेंटर्स के अंदर है, और उसके इर्द गिर्द जो है मैंने आपको यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफन फॉल्स 25 इंच। मतलब सेंटर के अंदर, साइक्लोन्स के सेंटर्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 25 इंच तक गिर जाता है। तो यहाँ पे 925 MB लो प्रेशर वाला एरिया, उसके इर्द गिर्द जो एरिया 950 MB है, और उससे जो ऊपर वाला एरिया है 975, और इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो हवाएं इसके अंदर इनवर्ड मूवमेंट कर रही हैं। तो ये नदरन हेमिस्फेयर्स के अंदर है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है एंड क्लॉकवाइज इन सदरन हेमिस्फेयर्स। तो ये नीचे मैंने सदरन हेमिस्फेयर लिखा है, ये देखिए ये सदरन हेमिस्फेयर्स है, और दरमियान में क्या है? लो प्रेशर एरिया है, और इर्द गिर्द से हाई प्रेशर एरिया से हवाएं जो है वो इस एरिया को कवर करने के लिए आ जाती है। और ज़्यादातर दे मूव विद द ट्रेड विंड्स इन ट्रॉपिक्स एंड वेस्टर्लीज। और ये मैंने आपको पहले जोन्स पढ़ाए थे कि जोन्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? टोरेड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। तो ये वाला जो है एंटी, ये देखें ट्रेड विंड्स इन ट्रॉपिक्स, दे मूव विद द, मतलब ट्रेड विंड्स के साथ चलते हैं किस ए जोन्स के अंदर? ट्रॉपिक जोन्स के अंदर, टोरेड जोन्स के अंदर। ये ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शंस होती है या रास्ता होता है उसके साथ साथ ये मूवमेंट करते हैं। जबकि इन टेम्परेट एंड वेस्टर्लीज इन टेम्परेट, मतलब वेस्टर्लीज के अंदर ये किसके साथ करते हैं? सॉरी, टेम्परेट जोन्स के अंदर किसके साथ? वेस्टर्लीज के साथ करते हैं। वेस्टर्लीज का आपको पता है कि नदरन हेमिस्फेयर्स के अंदर क्या होती है? जनूब मगरब, और सदरन हेमिस्फेयर्स के अंदर क्या होती है? उसकी डायरेक्शन शुमाल मगरब होती है वेस्टर्लीज की। तो ये उस स्टे चलते हैं। ईस्ट वेस्ट इन ट्रॉपिकल जोन, इनकी जो डायरेक्शंस है वो ये ट्रॉपिकल जोन्स के अंदर, मतलब टोरेड जोन्स के अंदर इनकी जो डायरेक्शंस है वो ईस्ट टू वेस्ट है, जबकि टेम्परेट जोन्स के अंदर इनकी डायरेक्शंस वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट से स्टार्ट होते हैं, ईस्ट की तरफ निकल जाते हैं। तो ये था हमारे पास डेफिनेशन थी साइक्लोन्स की। आगे हम इसकी टाइप्स डिस्कस करने लगे। टू टाइप्स, मेजर टाइप्स ऑफ द साइक्लोन्स। नंबर 1 पे कौन सी है? टोरेड जोन्स है या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स क्या होते हैं? वो टू टाइप्स। सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि साइक्लोन्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस हैं। उसका सबसे पहले जो कैप्टन हेनरी पेडिंगटन, उसका जो फाउंडर है नेम का। और थर्ड नंबर पे नदरन हेमिस्फेयर्स के अंदर इनकी क्या डायरेक्शंस होती है, और सदरन हेमिस्फेयर्स के अंदर इसकी क्या डायरेक्शंस होती हैं। नंबर थर्ड पे आ जाता है कि ये कौन सी विंड के एरिया के अंदर, जोन्स के अंदर, विंड जोन्स के अंदर ये लाए करते हैं। थर्ड नंबर पे इनकी डायरेक्शंस क्या, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट। और फोर्थ नंबर पे जो मेन है कि इस साइक्लोन्स के अंदर द साइक्लोन्स द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द फॉल्स 25 इंच। 25 इंच तक इसके सेंटर के अंदर जो है हवा का जो प्रेशर है वो गिर जाता है। तो हम डिस्कस करने लगे। तो इसकी टाइप्स में सबसे पहले आ जाता है
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और नंबर 2 पे आ जाता है हमारे पास टेम्परेट साइक्लोन्स। आज हम इनकी भी डायरेक्शंस और ये किस तरह मूवमेंट इनकी जो होती है और ये किस एरियाज़ के अंदर होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है? ओरिजिनेटेड बिटवीन 0 to 23.5। ये वाले जो साइक्लोन्स होते हैं ये टोरेड जोन्स के अंदर 0 पॉइंट, जैसा कि नेम से पता चल रहा है ट्रॉपिकल मतलब टोरेड जो है, जोन्स के ना हिसाब से इनको नेम दिए गए हैं, डायरेक्शंस के लिहाज से इनको नेम दिए गए हैं, लोकेशंस के लिहाज से इनको नेम दिया गया। ओरिजिनेटेड बिटवीन 0 टू नॉर्थ एंड साउथ के अंदर 0 to 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला जो एरिया है, और वो जोन कौन सा है? टोरेड जोन है, उसके अंदर ये ओरिजिनेट होते हैं। वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशनिक एरिया विद इन द डोलड्रम्स। डोलड्रम्स जिसको हम साकन हवाओं का खिता कहते हैं, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के दरमियान में, जहाँ पे हवाएं कन्वेक्शनल करंट्स जो है, कन्वेक्शनल का प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है? डोलड्रम के अंदर होता है, जहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर एरिया है डोलड्रम। तो उसके अंदर जो ओशनिक एरियाज हैं उसके वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर ये ज़्यादातर पैदा होते हैं। इट्स ओरिजिन ड्यूरिंग ऑटम इक्विनॉक्स। ये ऑटम इक्विनॉक्स के अंदर इनके पैदा होते हैं। कन्वेक्शनल करंट काजेज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है, अम्ले साले हरारत का जो है एक कानून है, या कन्वेक्शन करंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, उसकी वजह से ये वाले जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पैदा होता है। ईस्टर्न पैसिफिक, और आगे मुख्तलिफ लोकेशंस के लिहाज से इनको नेम दिए गए हैं। ईस्टर्न पैसिफिक एंड वेस्टर्न अटलांटिक नोन एज हुरिकेन्स। मतलब इन इलाकों के अंदर ईस्टर्न पैसिफिक और वेस्टर्न के अंदर इनको हुरिकेन्स कहते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर इनको टाइफोन्स कहते हैं। इंडियन ओशंस के अंदर इनको साइक्लोन्स कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनको विली विलेज का नाम दिया जाता है। तो ये था हमारे पास ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और मुख्तलिफ साइक्लोन्स जिन्होंने यूएसए के अंदर जिस जिस तरह हेजल है, हिगो है, एंड्रियो है, इस तरह के साइक्लोन्स जो हैं वो टोरिड साइक्लोन्स थे जिन्होंने अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है टेम्परेट साइक्लोन्स। इनका नंबर 1 पे इनकी जो लोकेशन है वो क्या है? 23.5 to 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर डोमिनेंट ओवर द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये शुमाली जो है बहरल काहिल उसके ऊपर ज़्यादा, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन के अंदर ये इनकी लोकेशन है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के ऊपर ज़्यादातर डोमिनेंट होते हैं। विद रिगार्ड टू द रीजन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, 2 थ्योरीज इसके मुतल्लिक दी गई हैं। एक है डायनामिक थ्योरी, दूसरे नंबर पे है पोलर फ्रंट थ्योरी। डायनामिक थ्योरी जो है वो लैम्पर्ट एंड शाह उसका राइटर्स है, और पोलर फ्रंट थ्योरी का जो है जैकब बर्किनिस उसका राइटर्स है। उन्होंने इससे मुतल्लिक टेम्परेट साइक्लोन्स के मुतल्लिक ये 2 मेन थ्योरीज दी। उसके बाद इनकी जो डायरेक्शंस होती है ये वेस्ट टू ईस्ट होती है, मगरिब से मशरक, क्योंकि ये वेस्टर्लीज के एरियाज़ के होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स, और ज़्यादातर विंटर सीजन्स के अंदर होते हैं। ये ज़्यादातर विंटर सीजन के अंदर पैदा होते हैं, और ये ज़्यादातर समर सीजन्स के अंदर, ये मानसून की वजह से भी पैदा होते हैं। 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू हम्फ्री। हम्फ्री के लिहाज से, हम्फ्री एक साइंसदान था, एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया था? उसने इसको 3 काइंड्स के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 पे थर्मल है। थर्मल जो मैंने कन्वेक्शनल करंट का आपको प्रोसेस बताया है वो उससे रिलेटेड है। इंसुलेशनल ये है कि ये ओशनिक पेनंजला जो होते हैं, जहाँ पे इर्द गिर्द जो है, जहाँ पे एक लैंड का जो एरिया होता है, टुकड़ा होता है पानी जिसको चारों तरफ से, 3 तरफ से पानी ने कवर किया होता है, तो वहाँ पे जो इंसुलेशनल की वजह से जो पैदा होते हैं उनको हम इंसुलेशन कहते हैं। और एक है माइग्रेटरी, ये टेम्परेरी साइक्लोन्स हैं। तो ये था, हमने साइक्लोन्स डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसकी 2 टाइप्स, मेजर टाइप्स डिस्कस की। उसके बाद हमने टेम्परेट साइक्लोन्स की, और टोरिड साइक्लोन्स जो हैं, टोरिड साइक्लोन जो हैं वो मुख्तलिफ साइक्लोन्स हैं, मुख्तलिफ टोरिड साइक्लोन जो है इन्होंने अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर ऐसे बहुत से साइक्लोन्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, जैसे एंड्रियो है, एजनेस है, ये सारे जो हैं क्या हैं, ये टोरिड साइक्लोन्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर, मुख्तलिफ ईयर्स के अंदर, मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स के अंदर उन्होंने अमेरिका को बहुत ज़्यादा तबाह किया, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।